चलिए बोट एंड स्ट्रीम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। और टाइम एंड डिस्टेंस के बेस पे ही बताया था मैंने पार्ट 1 में आपको कि बोट स्ट्रीम बिल्कुल सेम टू सेम टाइम एंड डिस्टेंस जैसा ही चलेगा। अब 15 से 20 क्वेश्चन हमें करने हैं जो बोट एंड स्ट्रीम में थोड़ा हटके हैं टाइम एंड डिस्टेंस से, और वो हम कर लेंगे 3 या 4 वीडियोज़ में कवर। और इस क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको हल्का सा थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। हमने इसमें 2 वर्ड पढ़े थे, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, है ना। तो अप स्ट्रीम में मैंने आपको क्या बताया था, अगेंस्ट द स्ट्रीम, धारा के विपरीत, यानी कि धारा अगर इस डायरेक्शन में है तो बोट हम इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे। और डाउन स्ट्रीम में बताया था विद द स्ट्रीम, धारा के साथ साथ, यानी कि अगर जो हमारी स्ट्रीम है, धारा है या पानी है, वो इस डायरेक्शन में है तो हम बोट भी इसी डायरेक्शन में लेके जाएंगे। ये वाटर की थी और ये बोट की। तो W डिनोट कर रहा है स्पीड ऑफ वाटर या स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और B डिनोट कर रहा है स्पीड ऑफ बोट। तो जब डाउन स्ट्रीम वाला केस होगा तो बोट और वाटर की जब हम एक डायरेक्शन में लेके जाएंगे इनको, तो जो हमारी बोट की जो फाइनल स्पीड होगी वो B प्लस W होगी, और अप स्ट्रीम में जो हमारी बोट की फाइनल स्पीड होगी वो B माइनस W होगी। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में पार्ट 1 में S1 और S2 से डिनोट किया था। इस बार मैं बोल रहा हूँ B को डिनोट कर दो वॉट स्पीड ऑफ बोट, और W से डिनोट कर दो स्पीड ऑफ स्ट्रीम या फिर स्पीड ऑफ वाटर, जैसे भी आप लोग समझो, ठीक है। तो ये बात थी। अब इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे कैसे हम लोगों को क्वेश्चन इसके समझ में आएंगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अ बोट rode down a lake at 21 km per hour speed and rode up the lake at 9 km per hour speed. What is the speed of the stream and the boat? भाई कोई लेक है, कोई लेक है हमारी, और जो बोट है डाउन अ लेक। डाउन अ लेक का मतलब ये है डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है कि विद द डायरेक्शन ऑफ लेक, विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लेक। तो ये कहना चाह रहा है कि मान लो मैंने B से डिनोट करा स्पीड ऑफ बोट और W से डिनोट करा स्पीड ऑफ वाटर या फिर स्पीड ऑफ लेक, जैसे भी क्वेश्चन में दिया होगा। तो डाउन अ लेक जा रही है बोट, तो इसका मतलब जो स्पीड फाइनल होने वाली है वो B प्लस W होने वाली है। डाउन स्ट्रीम वाला केस बन रहा है ना, तो वो कितनी आपको दे रखी है, 21 किलोमीटर पर आवर। एंड रोड अप द लेक, रोड अप मतलब ऊपर चढ़ती है लेक के, मतलब अगेंस्ट द फ्लो, अगेंस्ट द फ्लो जा रही है। तो B माइनस W की स्पीड आप लोगों को कितनी दे रखी है, 9। ये फाइनल स्पीड ऑफ बोट है, B माइनस W फाइनल स्पीड ऑफ बोट है जब वो अप द लेक जा रही है। अप स्ट्रीम वाला केस ये बन रहा है। तो अब ये कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड द बोट। तो सिंपल है, आप लोग 9th 10th में करते आ रहे हैं। 2 इक्वेशंस बन गई हैं, 2 वेरिएबल्स आ गए हैं, इनको क्या कर देंगे, आपस में ऐड कर देंगे। B प्लस B 2B हो जाएगा, और प्लस के W से माइनस का W कट गया। 21 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सिंपल है, इसको सोल्व कर दो तो B की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड ऑफ बोट हम लोगों की आ गई है 15 किलोमीटर पर आवर। अब इस B की वैल्यू को आप कोई सी भी इक्वेशन में डाल दो। मान लो हम इस वाली में डाल देते हैं, सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन कह रही है B माइनस W इक्वल्स टू 9। B की जगह कितना डालोगे भाई, 15 डालोगे। ये माइनस का W उधर जाके प्लस का W, और प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9। तो स्पीड ऑफ वाटर या फिर स्पीड ऑफ स्ट्रीम या फिर स्पीड ऑफ लेक हम लोगों की कितनी आ गई है, 6 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चंस बनेंगे बोट एंड स्ट्रीम में। एक तो आपका डाउन स्ट्रीम वाला क्वेश्चंस बनेंगे, रोड अप द लेक अप स्ट्रीम वाले क्वेश्चन बनेंगे, और आपको पता है फाइनल स्ट्रीम, ये फाइनल स्पीड ऑफ बोट होगी डाउन स्ट्रीम वाले केस में, फाइनल स्पीड ऑफ बोट होगी B माइनस W अप स्ट्रीम वाले केस में, ठीक है। तो कुछ फर्स्ट पार्ट में तो आपके कुछ सिंपल क्वेश्चन ही मैं इसमें डालने वाला हूँ। देखो भाई, एक और सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक। कह रहा है कि अ बॉय कैन स्विम डाउन स्ट्रीम एट द रेट 14 किलोमीटर पर आवर, कि एक लड़का है डाउन स्ट्रीम मतलब विद द फ्लो ऑफ वाटर, कि पानी जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो स्विमर, जो लड़का स्विमिंग कर रहा है वो भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। ये डाउन स्ट्रीम वाला मेरे हिसाब से बिल्कुल भी कोई इसमें समझाने वाली बात है नहीं, ठीक है। वो कह रहा है कि लड़का स्विम कर सकता है डाउन स्ट्रीम एट द रेट 14 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं लड़के की स्पीड को लड़के की स्विमिंग की स्पीड को B बोल दूं और स्पीड ऑफ वाटर W बोल दूं, तो डाउन स्ट्रीम में जो टोटल स्पीड बनेगी, जो फाइनल स्पीड बनेगी वो B प्लस W बनेगी। ये कितनी दी हुई है आप लोगों को, 14 किलोमीटर पर आवर।
एंड अप स्ट्रीम एट द रेट 6 किलोमीटर पर आवर। और लड़का जब अगेंस्ट द वाटर जाएगा, वह पानी के फ्लो के विपरीत जब जाएगा, यानी कि जो फाइनल स्पीड लड़के की होने वाली है वो b माइनस डब्ल्यू होगी ना, वो कितनी दे रखी है आप लोगों को, 6 किलोमीटर दे रखी है। पूछा क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉय इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब जब पानी बिल्कुल स्टिल रहेगा ना, वो कहीं फ्लो नहीं कर रहा होगा, तो लड़के की स्पीड बताओ। जब पानी फ्लो नहीं करेगा तो जो लड़के की स्पीड होगी वो तो सिर्फ वही फाइनल स्पीड होगी ना लड़के की। जब पानी स्टिल है, भाई फ्लो नहीं कर रहा, पानी स्टिल है, तो लड़के की स्पीड क्या है, जो उसकी स्विमिंग की स्पीड है, फाइनल स्पीड वही होने वाली है। तो सिंपल वही अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन बन रहा है, इसको सोल्व कर दो। b प्लस बी 2b हो गया, w प्लस का और माइनस का, 14 प्लस 6 आपका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो b इज इक्वल टू 20/2, यानी कि स्पीड ऑफ बॉय इन स्टिल वाटर आ गई है। स्टिल वाटर, पानी फ्लो नहीं कर रहा, कितनी आ गई है, 10 किलोमीटर पर आवर। अब ये अगर मान लो स्पीड ऑफ वाटर पूछ लेता, भाई पानी की फ्लो की स्पीड पूछ लेता, तो किसी भी इक्वेशन में आप b की वैल्यू 10 डाल दो। किस में डाल दो, इसमें डाल दो फर्स्ट में। तो b की वैल्यू 10 है और प्लस w इज इक्वल टू कितना गिवन है, 14 गिवन है। तो w की वैल्यू यहाँ से मतलब 14 माइनस 10, 4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी फ्लो ऑफ वाटर की स्पीड। ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन है। कह रहा है द स्पीड ऑफ अ बॉय इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम इज 15 किलोमीटर पर आवर। इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम का क्या मतलब है, डाउन स्ट्रीम का केस बन रहा है। तो बॉय की स्पीड को अगर मैं b बोल दूं और वाटर या फिर स्ट्रीम की स्पीड को मैं w बोल दूं, तो फाइनल स्पीड इन द केस ऑफ डाउन स्ट्रीम या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम b प्लस डब्ल्यू बनती है। ये हम लोगों को गिवन है कितनी, 15 किलोमीटर पर आवर। एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 1.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि तुम्हें ये दे दिया स्पीड ऑफ वाटर या फिर स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे दी 1.5 किलोमीटर। तो यहां से हमें फायदा क्या हुआ, हमें बॉय की स्पीड मिल जाएगी। ये प्लस का 1.5 उधर जाके माइनस का 1.5 बन जाएगा। तो स्पीड ऑफ बॉय इन स्टिल वाटर मिली है, कितनी मिल गई है, 13.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। पूछा क्या है, फाइंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ बॉय अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम का क्या मतलब है, अप स्ट्रीम का क्वेश्चन बनाना। अप स्ट्रीम अगेंस्ट द स्ट्रीम में फाइनल स्पीड हमारी कितनी होती है, b माइनस डब्ल्यू। सिंपल सा केस है भाई, अप स्ट्रीम का केस है ना ये। अप स्ट्रीम में जो हमारी फाइनल स्पीड कितनी होती है, b माइनस डब्ल्यू होती है। यही इसने हमसे पूछा है। बॉय की स्पीड कितनी है, 13.5। स्पीड ऑफ वाटर कितनी है या फिर स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है, 1.5। तो इसका मतलब 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी लड़के की इन द केस ऑफ अगेंस्ट द स्ट्रीम या फिर अप स्ट्रीम। तो आंसर कितना हुआ इसका, 12 किलोमीटर पर आवर। देखो भाई एक और क्वेश्चन है, और सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। क्या कह रहा है कि अ बॉय स्विम्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर इन 6 आवर्स डाउन स्ट्रीम। एक लड़का है वो स्विमिंग कर रहा है, और लड़के की स्पीड को मैं किससे डिनोट करूं, लड़के की स्पीड का क्या मतलब है, लड़के की स्विमिंग की स्पीड का, किस स्पीड से वो स्विमिंग कर रहा है। लड़के की स्पीड को b से डिनोट करा और स्पीड ऑफ वाटर या स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर को w से डिनोट करा। भाई डाउन स्ट्रीम का केस बन रहा है, तो b प्लस डब्ल्यू फाइनल स्पीड होगी लड़के की। अब ये कह रहा है कि 36 किलोमीटर का डिस्टेंस, 36 किलोमीटर का डिस्टेंस 6 घंटे में कवर कर लेता है। तो सिंपल सी बात है, यहां से मुझे स्पीड मिल जाएगी कितनी, 6 किलोमीटर पर आवर। और क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड है, तो ये b प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 6 होगा। सिंपल सी बात है। एंड अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर इन 8 आवर्स अप स्ट्रीम, और 40 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर कर लेता है कितने टाइम पीरियड में। भाई ये डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो है, ये किसके इक्वल होता है, स्पीड के इक्वल होता है ना। तो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस 8 घंटे में कवर करता है। लेकिन ये कौन सा केस बन रहा है, अप स्ट्रीम का केस बन रहा है। अगर अप स्ट्रीम का केस बन रहा है तो फाइनल स्पीड ऑफ स्विमर या फाइनल स्पीड ऑफ बॉय b माइनस डब्ल्यू होगी, और ये स्पीड कितनी आएगी यहाँ से, 5 किलोमीटर पर आवर। कि ड्यूरिंग अप स्ट्रीम, जब वो ऊपर जाता है तो उसकी स्पीड कितनी बनती है, 5 किलोमीटर पर आवर की बनती है। कह रहा फाइंड द स्पीड ऑफ बॉय इन स्टिल वाटर। लड़के की स्पीड बताओ या फिर लड़के की स्विमिंग की स्पीड बताओ, किस स्पीड से वो स्विमिंग कर रहा है। तो इसको सिंपली सोल्व कर दो, प्लस के डब्ल्यू से माइनस कर डब्ल्यू, b प्लस बी कितना आएगा, 2b आएगा।
इन दोनों को प्लस करो, 6 और 5 कितना आ गया, 11 आ गया। तो b इज इक्वल टू 11/2 यानी कि 5.5 किलोमीटर पर आवर स्पीड है लड़के की स्विमिंग की, किसमें, इन स्टिल वाटर। देखो भाई एक और क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि अ स्विमर कैन डाउन स्ट्रीम 21 किलोमीटर इन 3 आवर्स। एक स्विमर है और जो इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम जा रहा है, कि स्ट्रीम की डायरेक्शन के साथ साथ। तो एक बात बताओ, अगर मैं बी से डिनोट करूं स्पीड ऑफ स्विमर और डब्ल्यू से डिनोट करूं स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो फाइनल स्पीड डाउन स्ट्रीम के केस में बी प्लस डब्ल्यू बनेगी। ये कह रहा है कि 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है इन 3 आवर्स। तो यहां से मैं स्पीड का पता लगा लूंगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है ना। तो 21 किलोमीटर कितनी टाइम में गया, 3 आवर्स में गया। तो इसका मतलब इसकी जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड है वो 7 किलोमीटर पर आवर की है। एंड अप स्ट्रीम 15 किलोमीटर इन द सेम टाइम, और ऊपर जाता है 15 किलोमीटर। ऊपर जाने का मतलब अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम इन द सेम टाइम। सेम टाइम मतलब उतने ही घंटे में जितने पहले, यानी कि 3 घंटे की बात हो रही है। तो अप स्ट्रीम के केस में इसकी जो स्पीड बन जाएगी स्विमर की, फाइनल स्पीड वो बन जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। तो अप स्ट्रीम के केस में फाइनल स्पीड कितनी बनेगी, b माइनस डब्ल्यू। सिंपल है, कितने क्वेश्चन कर दिए बताने। w से प्लस के w से माइनस का w, b प्लस b 2b, और 7 प्लस 5 विल बी इक्वल टू 12। तो यहां से b स्पीड ऑफ बॉय या स्पीड ऑफ स्विमिंग ऑफ बॉय इन स्टिल वाटर हमारे पास आ जाएगी 12/2 यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर हमारे पास लड़के की स्पीड आ गई। यानी कि स्विमर की स्पीड तो हमारे पास आ चुकी है। अब इसने साथ साथ किसकी पूछ ली, स्ट्रीम यानी कि धारा, यानी कि फ्लो ऑफ वाटर की स्पीड भी इसने पूछ ली। कोई सी भी इक्वेशन में डाल दो, इसमें डाल दो भाई b प्लस डब्ल्यू, यानी कि डाउन स्ट्रीम के केस में तुम्हारी फाइनल स्पीड कितनी बन रही है, 7। लड़के की स्पीड कितनी आ गई है, 6 आ गई है। तो क्या यहाँ से वाटर या फिर स्ट्रीम की स्पीड नहीं आ गई, 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरीके के ये पार्ट 2 जो है बोट एंड स्ट्रीम के, बिल्कुल मैंने बेसिक क्वेश्चंस रखने की कोशिश की है जिससे कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आगे कुछ क्वेश्चंस मैं इसमें कराऊंगा अच्छे लेवल्स के, कुछ क्वेश्चंस हम लोग इसके अंदर डालेंगे, लेकिन तब तक आप थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए और टाइम एंड डिस्टेंस पे मजबूत पकड़ बनाइए अपनी। जिसने टाइम एंड डिस्टेंस को अच्छे से कर लिया है, सारे कंसेप्ट क्लियर हैं आपके, वो बोट एंड स्ट्रीम में बिल्कुल भी मार नहीं खा सकता। ठीक है, तो बोट एंड स्ट्रीम करने से पहले टाइम एंड डिस्टेंस आप लोग एक बार जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना।